इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सम्मेलन में 70 देशों के 3200 प्रवासी भारतीय शिरकत कर रहे हैं। बापट चौराहे से बीसीसी तक रोड सील कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। यहां गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को रिसीव करने के बाद स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों के योगदान पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं विषय पर विशेष डाक टिकट भी जारी करेंगे। शुभारंभ सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सूरीनाम के राष्ट्रपति और गुयाना के राष्ट्रपति के बाद प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। तो सुबह 10:20 पर पीएम मोदी का बीसीसी में आगमन होगा। पोस्टल स्टैंप का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। आजादी का अमृत महोत्सव डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे और पीएम मोदी के अलग अलग देशों के राष्ट्रपति से मुलाकात भी होगी। और सुबह 11:06 पर पीएम मोदी का संबोधन होगा। सुबह 11:24 पर आजादी का अमृत महोत्सव डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और 11:36 पर ग्रुप फोटो पीएम के साथ होगा। दोपहर 12 से 1 बजे तक पीएम मोदी की अलग अलग देशों के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। दोपहर 1 बजे पीएम मोदी हाई पावर लंच करेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद पीएम मोदी दिल्ली रवाना होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए इंदौर से सीधे प्रवासी भारतीय सम्मेलन से हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? आप कल से वहां पर मौजूद है, तमाम नज़ारे देख रही हैं, डेलीगेट से चर्चाएं भी कर रही हैं। आज दूसरा दिन है, आज क्या कुछ खास रह सकता है? जी बिल्कुल, आप जैसा कि अभी आपने पूरा का पूरा शेड्यूल बताया हुआ है कि आप देख सकती हैं जो जिस तरह से अब हम जो हैं यहाँ पे हैं, हम यहाँ ब्रिलियंट सेंटर कन्वेंशन के हॉल में हैं, क्योंकि जो पूरा बाहर का एरिया है वो पूरा जो है अब सील कर दिया गया है, क्योंकि बस अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ जाएंगे और वो डेलीगेट्स को संबोधित करेंगे। सुबह हमने काफ़ी सारे जो हैं डेलीगेट से बातचीत की थी और उसमें सबसे ज़्यादा जो उभर के बात सामने आई कि सारे के सारे डेलीगेट्स इस बात से उत्साहित थे, बहुत खुश थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको कि बहुत सारे डेलीगेट्स ने कहा था कि अब वो उनकी जो ख्याति है, उनका जो पूरा पर्सनालिटी है, वो एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर के आया है और वो सब के सब बहुत खुश थे कि वो उनको लाइव सुन पाएंगे। और सारे डेलीगेट्स का यही कहना था कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन का जो उद्देश्य है, मेन ये है कि भारत की संस्कृति, चूँकि वो बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, इसलिए जब वो वापस लौटते हैं इस सम्मेलन में हिस्सा लेने, तो भारत की जो संस्कृति है उससे रूबरू होते हैं, उससे वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। और एक और चीज़ संचिता जो मैंने नोटिस की, जी, चाहे वो यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मॉरिशस हो, यूके हो, जहाँ की भी महिलाएं थी, सब की सब जो है भारतीय परिधान में, लगभग सभी की सब जो है वो साड़ी में आई थी। तो ये बहुत ही एक अच्छा, बहुत देख के जो है बहुत एक सुखद सा अनुभव था कि ये महिलाएं जो बाहर रह रही हैं, विदेशों में रह रही हैं, लेकिन आज जब वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने आई थी तो सभी जो थी वो इंडियन परिधान में थी, साड़ी में ड्रेस थी। मैं आपको दिखाऊंगी संचिता, आप देख सकती, मैं कैमरामैन को कहूंगी वो आपको दिखाएं। ये जो है ये मीडिया सेंटर है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लगातार सारे मीडिया वाले जो हैं वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम अब उस जगह पे नहीं हैं, हम वहाँ पे नहीं हैं जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी और जो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर का जो बाहर का एरिया था वो सारा का सारा सील कर दिया गया है। तो मैं अब आपको जो है ये अंदर का माहौल दिखा रही हूँ। जितने मीडिया वाले हैं वो सब यहाँ पे हैं, मीडिया सेंटर है। और मैं आपको ये भी दिखाऊँगी, ये हॉल है, चूँकि हम लोग उस जगह नहीं जा पा रहे हैं जहाँ पे सम्मेलन हो रहा है, तो वो सम्मेलन का जो भी है वो लाइव प्रसारण यहाँ है, मीडिया वाले पूरे यहाँ बैठ के देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सारे मीडिया वाले जो हैं वो देख रहे हैं
ये जो आप गाना सुन रही हैं, ये जो हैं जो डेलीगेट्स बाहर से आए हैं, वो सब ने कोशिश करी है जो ये भजन है उसको वो गाएं, और ये भी एक अलग तरह का अनुभव है। और मैं जैसा आपको लगातार दिखा रही हूँ, मैं मीडिया सेंटर के आपको नज़ारे दिखा रही हूँ। और भारतीय प्रवासी सम्मेलन जो है ये 2002 में, उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, ये उनका कॉन्सेप्ट था। उनका ये मानना था कि जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं और उन्होंने जो विदेश में इंडिया का नाम रोशन किया है, उनको जो है उनको सबको एकजुट करना चाहिए। तो ये भारतीय प्रवासी सम्मेलन जो है 2003 से लगातार इसका आयोजन किया जा रहा है। 9 जनवरी आज का दिन है, आज ही के दिन जो है इस सम्मेलन का उद्घाटन होता है, आज के दिन इसको मनाया जाता है। तो आज 17th प्रवासी सम्मेलन दिवस है, ये 17th है, और इसको आज इसका इनॉग्रेशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा था, सुबह जब हमारी बात हो रही थी, लगातार डेलीगेट्स से बात हो रही थी और कई देशों के डेलीगेट से हमने बात की थी, तो बार बार यही बात उभर के सामने आ रही थी कि वो सबके अंदर में एक गर्व महसूस कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हैं। और उन सबको जो मौका मिला है आज लाइव उनको सुनने का, उसको लेकर वो सब के सब बहुत उत्साहित थे। जी संचिता, बिल्कुल ठीक कहा मुक्ता जी आपने। यहाँ पर जाहिर सी बात है, गर्व की बात आज प्रवासी भारतीय और भारतीय दोनों के लिए वहाँ पर है। जैसा कि अभी आपने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए कि सहयोग प्रवासी भारतीयों को लगातार भारत को मिलता रहा है। कल भी सीएम ने ये कहा था कि सबसे ज़्यादा जो प्रवासी भारतीय हैं वो भारत में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मौका भी यही है कि और यहाँ पर इन्वेस्टर्स आए ताकि यहाँ की जो मंदी को नहीं, कल अनुराग ठाकुर ने भी कहा था, आपको याद होगा, कि नई ऊंचाइयों को देश छुए, ऐसा लगातार हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी चाह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी शामिल हो रहे हैं मुक्ता जी, और कहा जा रहा है कि आज का जो लंच है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुयाना के राष्ट्रपति और सूरीनाम के राष्ट्रपति शामिल होंगे। इसके अलावा जो अलग अलग देशों से डेलीगेट्स आए हैं वो भी आज इस लंच में शामिल होने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस लंच के दौरान भी कहीं ना कहीं निवेश को लेकर चर्चा तो संभव है ही। बिल्कुल, लंच डिप्लोमेसी कहा ही जाता है। और आज का दिन जिस तरह से जितने लोगों के जो नाम है जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जो आज प्रधानमंत्री के साथ इस लंच में शामिल होंगे, तो जाहिर तौर पे जब हम उनसे बात करेंगे लंच के बाद, तो आप भी सुनेंगी, मैं भी सुनूंगी कि वो कितने गौरवान्वित महसूस होंगे। और जब सुबह हमारी बात हो रही थी तो कई जो डेलीगेट्स आए थे उन्होंने कहा था कि हाँ, हम इन्वेस्टमेंट करने आए हैं। एक सिंगापुर के डेलीगेट थे जो जो उनके साथ पूरा वो डेलीगेशन आया हुआ था, वो इंदौर के ही थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं 15-20 साल से सिंगापुर में, और आज मैं आया हूँ, अब मैं वापस आया हूँ, अब मैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस से आया हूँ। तो बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो ये डेलीगेट्स हैं, ये वापस आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के पर्पस से आ रहे हैं। अभी देखिए 3 दिन 8, 9, 10 जो है ये तो प्रवासी भारतीय दिवस है, लेकिन उसके जस्ट बाद 11 और 12 को संचिता ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। तो ये तो इन्वेस्टमेंट की हम उम्मीद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट होगा। और लगातार हम देखते हैं, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की बात हो, चाहे यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कहते हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, तो आत्मनिर्भर की तो बात लगातार हो ही रही है संचिता। जी बिल्कुल मुक्ता जी, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी नज़ारे आपसे कुछ देर बाद हम देखेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो बता दें कि कुछ देर में पीएम मोदी इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। कहा जा रहा है आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज का दिन केवल प्रवासी भारतीयों के नाम यहां पर इंदौर में किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी के साथ विशेष लंच भी प्रवासी भारतीयों का आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा इस लंच में गुयाना के राष्ट्रपति और सूरीनाम के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे।